नमस्ते बच्चों। परिसर अध्ययन की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मानचित्र हमारा साथी, पाठ वही है। उसमें हमने मानचित्र बनाने की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस भाग में हम मानचित्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सांकेतिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए उस क्षेत्र में व्याप्त सभी चीजों को उस मानचित्र में दर्शाना पड़ता है। हम उन सभी चीजों को मानचित्र में दिखा नहीं सकते, उसका फोटो खींच के लगा नहीं सकते। इसलिए मानचित्र में सांकेतिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों द्वारा सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि फला जगह पर क्या है। वो मानचित्र की का सत्यापन कर पाता है। आज इस कक्षा में हम उन सांकेतिक भाषाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे संकेत में, मानचित्र में जो संकेत दिए जाते हैं वो मुख्य रूप से भूमितीय आकृतियों के रूप में होते हैं, जैसे रेखा, वृत्त, त्रिभुज, बिंदु। ये चार मुख्य हैं। इन संकेतों द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्थानों की जानकारी देते हैं। फिर कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों के बारे में यहाँ पे विस्तृत दिया गया है। जैसे किसी मानचित्र में कहीं पे PO लिखा रहे, कोई एक मानचित्र आपके सामने आ जाए और उस मानचित्र को आप देख रहे हैं, उसमें अगर आपको PO दिख गया, उसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, यानी डाक कार्यालय। मतलब उस क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस की जानकारी वहां पर है कि वहां पे वो पोस्ट ऑफिस है। किसी जगह अगर मानचित्र में नीले रंग से समुद्र दिखाया गया हो, उस जगह पे अगर कहीं ऐसा चित्र दिखाई पड़े किनारे पे, तो समझ लो कि यहाँ पे बंदरगाह है, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें आकर रुकती है। उसी प्रकार यह है दीपगृह। दीपगृह क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट हाउस कहते हैं। समुद्र के बीच में बना होता है ये, और रात के समय इसमें से तेज रोशनी निकलती है। इस रोशनी को देखकर जहाज के जो नाविक हैं वो अपना रास्ता समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र में अगर यह चिन्ह दिखाई पड़ गया आपको, तो समझ लो कि उस क्षेत्र में ये एक किला है। किला किसी का भी रहने दो, कोई भी किला रहने दो, उसका कुछ भी नाम होने दो, सिर्फ ये चिन्ह आएगा जिसके आधार पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर एक किला है। उसी मानचित्र में अगर इस प्रकार के चिन्ह आ गए, ऐसे आधे गोले, अर्धवृत्ताकार 2 और उसके ऊपर 1, इसका अर्थात है वह शमशान भूमि है। दो देशों के बीच का जो मानचित्र होता है, जब हम मानचित्र किसी देश का बनाते हैं तो अपनी जो सीमा है वो दर्शाने के लिए इस प्रकार की रेखाओं का उपयोग करते हैं। बड़ी रेखा, बिंदु, बड़ी रेखा, बिंदु, बड़ी रेखा, इस प्रकार के रेखाओं का उपयोग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस देश की ये सीमा है, इस तरफ हमारा देश है, उस तरफ दूसरा देश है। यदि मानचित्र में इस प्रकार का चित्र दिख जाए तो समझ लो कि वह रेल मार्ग है। गोल बिंदु थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़े तो वो कुआं होता है। धन का निशान हो, इसका अर्थात है कि उस स्थान पर झरना, जिस जगह पर वो चिन्ह दिया गया वो स्थान झरना है। यदि किसी स्थान पर त्रिभुज का आकार बनाकर उसके आगे कोई अंक लिखा हो तो समझ लो कि वो ऊंचाई वाला स्थान है। 200, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एक छोर ऊपर की तरफ होता है, ऊंचाई की तरफ, उसका मतलब वो ऊंचा स्थान है। और जो 200 लिखा है वह समझ लो कि उसकी ऊंचाई है। 200 मीटर हो सकती है, 200 किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे चिन्ह बनाए जाए
यहाँ तो 2 ही बना हुआ है, चौकोन चौकोन, कई चिन्ह बना दिए जाए तो समझ लो कि वो एक बस्ती का इलाका है। आड़ी टेढ़ी लाइनों द्वारा एक गोला बनाया जाए, उसको रंग से भर दिया जाए, उसका अर्थात होता है तालाब। एक छोटा सा चौकोन, उसके ऊपर त्रिभुज, त्रिभुज के ऊपर एक झंडा, इस प्रकार का अगर चिन्ह दिखाई पड़े तो समझ लो वहां पर मंदिर है। कहीं पे अगर किसी आप वन क्षेत्र में गए हो, अगर वहां पे RF लिखा दिख गया तो ये समझ लो कि आरक्षित वन है। तो मानचित्र में भी उस स्थान को जो कि आरक्षित वन है उसे RF करके लिखा जाता है। इस प्रकार के विभिन्न चिन्हों द्वारा उस स्थान की संपूर्ण जानकारी उस मानचित्र में डालने की कोशिश की जाती है। जैसे PO डाक कार्यालय, यह बंदरगाह, यह चिन्ह जो है दीपगृह का है, यह चिन्ह किले का है, यह स्मशान का है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो मैंने बताया 2 देशों के बीच की सीमा है, यह सीढ़ी नुमा जो आकृति है यह रेल मार्ग है, थोड़ा बड़ा बिंदु होगा तो कुआं है, धन का निशान है तो झरना है, त्रिभुज का आकार देखकर उसके आगे कोई अंक लिखा रहे तो समझ लो ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस प्रकार के चौकोन चित्र दिखाई पड़ जाए 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 तो समझ लो वो बस्ती है। ऐसा कुछ चित्र मिले तो वो समझो तालाब है। यह जो आकृति है चौकोन, उसके ऊपर त्रिभुज, उसके ऊपर एक झंडा, समझ लो मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी हो सकता है, देवालय हो सकता है, RF लिखा होगा तो आरक्षित वन है। इस प्रकार के चिन्हों को हम इसमें मानचित्र में दिखाते हैं। इस चिन्हों द्वारा उस स्थान के विभिन्न स्थानों का जो भी वहाँ पे जो भी स्थान हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बंदरगाह हो, दीपगृह हो, किला हो, श्मशान हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, या रेल मार्ग हो, कुआं हो, झरना हो, ऊंचाई वाला क्षेत्र हो, बस्ती हो, तालाब हो, मंदिर हो, हम दिखाते हैं। समझ लीजिए हमने किसी भी एक स्थान का एक नक्शा बनाया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रदेश, देश, समझ लो एक तरीके से। इसकी सीमाएं दिखाने के लिए हम इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक PO है, पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ हम इसको PO लिखेंगे। यह किनारे का क्षेत्र है, समझ लो यहाँ पर एक बंदरगाह है, ठीक है। यह एक रेल मार्ग जा रही है, इस तरफ यहाँ पे बस्ती है ढेर सारी, इस क्षेत्र में एक तालाब है, यहाँ पर एक कुआं है, समझो इस मानचित्र में इतने चीजों को हमने दिखाया। इन चिन्हों को दिखाने के बाद हमें इन चिन्हों की जानकारी बगल में लिखनी पड़ती है, उसका एक चौखट बनाया जाता है। क्योंकि सभी को इन चिन्हों की जानकारी होती नहीं, क्या है ये कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए इन चिन्हों की यहाँ पर एक विस्तृत जानकारी लिखी जाती है। जैसे PO लिखकर हमें लिखना पड़ेगा डाक घर, एक ये कुआं है, इस प्रकार चित्र बनाकर उसके आगे लिखना पड़ेगा कुआं। तालाब भी है, उस तालाब का ऐसा चित्र, छोटा सा चिन्ह बनाकर आगे लिखना पड़ेगा तालाब। यह है
रेल मार्ग, ये वाला चिन्ह बनाकर आगे लिखना पड़ेगा बंदरगाह। फिर एक चित्र बन रहा है, बच रहा है, अगर हम मानचित्र में इन चिन्हों का उपयोग करते हैं तो उसकी जानकारी भी हमें वहां पर लिखनी पड़ती है, ताकि मानचित्र देखने वालों को ये समझ में आए कि पीओ मतलब पोस्ट डाकघर, यहाँ पर डाकघर है। ये चिन्ह देखा, उसमें यहाँ देखा यहाँ कुआं है। इस चिन्ह को देखा, उसको यहाँ देखा तो उसको समझ में आ जाएगा ये तालाब है। इस चिन्ह को यहाँ ढूंढेगा तो ये मिलेगा रेल मार्ग है। इस चिन्ह को देखा बंदरगाह है, ये चिन्ह को देखा बस्ती है। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार से मानचित्रों को बनाते हैं, उसमें सांकेतिक भाषाओं चिन्हों का उपयोग करते हैं। कई प्रकार के सांकेतिक चिन्ह होते हैं, जिसमें से एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दिया गया है। ये इस पाठ में हमने मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले चिन्हों की जानकारी प्राप्त की, साथ ही उन चिन्हों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है हमने इसकी भी जानकारी प्राप्त की। आप लोगों का एक अपने क्षेत्र में, आपका जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका घर है, उस घर के अगल बगल के कुछ दूरी तक का को घूम कर निरीक्षण करिए और चिन्हों के द्वारा एक मानचित्र बनाइए और उनमें चिन्हों द्वारा उन चीज़ों को दिखाने की प्रयत्न करिए। आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष अगले में। धन्यवाद।